everyone, welcome to Panesia. I hope you all are doing well. जैसे कि आपको पता है IBPS क्लर्क का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, तो जिनका भी प्री क्लियर हो गया है तो आपको पता है कि कुछ दिनों बाद आपका मेंस का एग्जाम है, दैट इज ऑन 25th जनवरी. सो आर यू ऑल रेडी फॉर द मेंस एग्जाम? अगर आप मेंस के लिए अपीयर होने वाले हो और आपको चाहिए कुछ स्ट्रैटेजी, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेसिस पे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे कुछ एनालाइज किया है और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इन बचे हुए दिनों में करनी है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हमारा मेंस क्लियर हो जाए अच्छे मार्क्स से. अच्छे मार्क्स बोलूं तो कट ऑफ क्लियर हो जाए हमारी, राइट? तो जस्ट so let's begin with the session for today, that is for IBPS Mains 2022 जो आपका 25th जनवरी को है. तो सबसे पहले हम उसका पैटर्न डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हम रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 60 है एंड टाइम ड्यूरेशन 45 है. तो ये देखते हैं, आगे आ जाओ. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस, जीए जनरल अवेयरनेस, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात करें तो 50 क्वेश्चन इन ऑल. आपके पास 190 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए? 190 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 200 मार्क्स एंड यू हैव 160 मिनट्स टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. अगर बात करी जाए कि आपको 190 के 190 क्वेश्चंस करने होंगे, बिल्कुल भी नहीं. ये प्री नहीं है, ये मेंस है. तो प्री में आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर लेके जाना होता है अटेम्प्टिंग का, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का. बट अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. तो अगर मैं बात करूं कि आपको इनमें से कितने कितने अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, तो वो हम कट ऑफ के बेसिस पे पहले देखेंगे कि कट ऑफ कितनी रही है, फिर उसके बेसिस पे देखेंगे कि आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस करने चाहिए हर सेक्शन में से, ताकि आपको आपका मेंस का एग्जाम, मेंस की कट ऑफ क्लियर हो जाए. लेट्स हैव अ लुक एट द कट ऑफ फर्स्ट जो पिछले साल रही थी. तो पिछले साल ये रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स की चेक कर सकते हो. तो ये जनरल की कट ऑफ की बात करेंगे. अगर मैं देखूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 40, 45, 50 के आसपास, 50 भी नहीं पहुंचा है, ठीक है. तो ये पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं पंजाब स्टेट की, तो पंजाब की कट ऑफ के बारे में ये रहा पंजाब, और इसकी कट ऑफ रही थी, अगर हम जनरल की बात करें, दैट इज 45.75. 45.75 समझते हो कि मतलब कि आपको क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50% अटेम्प्ट करके आओगे, तभी 50% तक कट ऑफ जाएगी आपकी. मतलब कि कोशिश करनी है आपने हर सेक्शन में से अप्रोक्सीमेटली 50% मार्क्स लेके आने की, ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए. मतलब कि कट ऑफ रेंज करेगी वही 45 to 50 तक जा सकती है आपकी कट ऑफ, क्योंकि ये मेंस है भाई. मेंस में कट ऑफ इतनी ही जाती है, और आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मेरे जो अटेम्प्ट्स हैं वो मिनिमम हर सेक्शन में से 50% मुझे अटेम्प्ट करना है. मान लो किसी सेक्शन में से 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे 20 करने ही करने हैं कट ऑफ क्लियर करने के लिए. वेरी भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई सेक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रांग है, उसमें से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लो और किसी और सेक्शन में से थोड़ा कम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है. क्योंकि अगर वो वाला सेक्शन आपका वीक है तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सोच समझ के हर चीज़ के बारे में आपने इन कुछ दिनों में फैसला लेना है, क्योंकि आपका एग्जाम है भाई 25th को. सो तैयार हो, आई होप सभी रेडी हो. चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव अ लुक जो प्रीवियस ईयर, जो हमारा पिछले साल का पेपर था, उसमें अगर बात करें मेंस में किस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज रही है, किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस अब आपको फोकस करने हैं,
इस मेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो अगर हम रीजनिंग सेक्शन को देखें तो रीजनिंग सेक्शन में आपको पता है ज्यादा वेटेज किसकी रहती है, पजल्स की। पजल्स मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट, बॉक्स बेस्ड पजल, मंथ, डेज, रोज, है ना, ये सारी वैरायटी ऑफ पजल्स। पर आपने समझदारी से वहां पर इस तरीके से काम करना है कि आपको सबसे पहले पजल्स नहीं करनी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू द मिसलेनियस क्वेश्चंस, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो भाई, आपका अगर इनपुट आउटपुट अच्छा है तो 5 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट के आने के चांसेस है। पिछली बार 5 क्वेश्चंस आए थे इनपुट आउटपुट में से, तो अपना इनपुट आउटपुट के पहले 5 क्वेश्चंस कर लो। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके लॉजिकल रीजनिंग में से बनते हैं, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर ऊपर बात करें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, 4 क्वेश्चन इसके बने थे पिछले साल, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी अच्छी है, स्टेप वाइज आती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो वो आप कर सकते हो। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन भाई मेंस का पार्ट है। कोडेड ब्लड रिलेशन में कोडेड बच्चों को काफी बच्चों को इजी लगता है कोडेड ब्लड रिलेशन, तो भाई 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग से आप 3 क्वेश्चंस कर सकते हो, डेटा सफिशिएंसी से 4 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस करने के बाद ये मिसलेनियस क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको स्विच करना है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको इस तरीके से स्विच करना है कि मेरे को भाई कम से कम 2 पजल्स तो करनी ही करनी है। तो स्मार्टली आपको जो पजल्स आपको इजी लगती हैं, पिक एनी 2 और 3 पजल्स, उसको अटेम्प्ट करो। आपकी यही होनी चाहिए स्ट्रैटेजी कि मेरे को 2 पजल्स करनी ही करनी है आफ्टर अटेम्प्टिंग द मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। तो जब आप कर लोगे, मंथ बेस्ड पजल इजी होती है, डेज बेस्ड पजल इजी होती है, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कौन सी इजी लगती है। तो आप कोई भी 2-3 पजल्स अटेम्प्ट करके आओगे ताकि आपका रीजनिंग का पोर्शन सेफ हो जाए। दैट मीन्स मिनिमम आपको अगर 50% स्कोर करना है रीजनिंग सेक्शन में, तो आप इतना स्कोर कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आप पिक करके आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, देन क्विकली मूव टू द अदर सेक्शन। चलो अब अगली बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर्स, जो कि ऐसा तो नहीं है कि आपने इन 10 दिनों में करने हैं, हाँ कुछ पहले भी करे होंगे। अगर नहीं भी करे तो क्विकली गो थ्रू द करंट अफेयर्स फ्रॉम जून टू दिसंबर। पिछले साल दैट इज 2021 के जून से लेके दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कर लो। वॉच सम वीडियोस, कोशिश करो वीडियोस देख के फटाफट क्विकली कवर करने की। मंथली करंट अफेयर्स क्विकली कवर कर लो जून से लेके दिसंबर तक के, क्योंकि अगर मैं जीए की बात करूं, जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में 50 to 60% वेटेज रहती है करंट अफेयर्स की। तो कोशिश करो कि अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लो रादर देन फोकसिंग ऑन द स्टैटिक पोर्शन ऑफ जीके। स्टैटिक पोर्शन पे इतना फोकस मत करो, अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करो, साथ साथ में कुछ जनरल अवेयरनेस के, कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ टॉपिक्स जो आप फोकस कर सकते हो। बट पहले आपका फोकस इन 10 दिनों में ये रहना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करंट अफेयर्स पहले कवर करने हैं, उसके बाद बैंकिंग टर्म्स की, बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स पे स्विच कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो गई करंट अफेयर्स जीके की बात। अगली बात करते हैं हम, वो है मैथ्स से। तो मैथ्स में अगर मैं पिछले साल के पेपर को देखूं तो पिछले साल हमारा डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चंस आए थे, डेटा सफिशिएंसी से 5 क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्सीमेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, डेटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक 5 क्वेश्चन एंड वर्ड प्रॉब्लम अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेट है भाई, 15 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको अटेम्प्ट्स करने हैं मैथ्स में तो जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है फोकस ऑन दैट वन, कोशिश करनी है कि 50% करना है आपको पेपर। उसके बाद आपको अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो दूसरे किसी क्वेश्चन पे लगा दो, अगर है तो, नहीं है तो 50% करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन कर सकते हो आप, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कर लोगे भाई, इजी होती है, डेटा सफिशिएंसी भी मुश्किल नहीं होती है। ये कुछ चैप्टर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये चैप्टर्स आपको करने हैं एग्जाम में। मैंने सारे चैप्टर्स नहीं लिखे हैं जो मैथ्स में इंक्लूडेड है, दीज चैप्टर्स आर मस्ट की जो आपको करने ही करने हैं, कोशिश करके आनी है, क्योंकि ये कुछ वो चैप्टर्स हैं जो स्कोरिंग होते हैं।
तो डू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो। एंड लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द इंग्लिश सेक्शन नाउ। इंग्लिश में पिछले साल 3 पैसेज आए थे, वही साल इसी साल भी वही उम्मीद है, 3 से 4 पैसेज आने की उम्मीद है। और पैसेज बस इतना मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि मेंस के एग्जाम में बैठे हो, कुछ इजी नहीं आने वाला है। इतनी अच्छी अगर जॉब चाहिए तो ऑब्वियसली कुछ तो मुश्किलों का सामना करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वही है कि जो क्लरिकल लेवल के पैसेज थे वो मेंस में तो अपीयर होंगे नहीं, ऑब्वियसली लेंदी पैसेजेस होंगे, वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट आएंगे, वोकैब डिफिकल्ट होगी, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान से करनी होगी, अपनी पैसेज को अच्छे से रीड करना होगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है। तो 3 पैसेजेस आए थे पिछले साल, तो इस साल भी वही उम्मीद है 3 से 4 पैसेजेस के आने की, जिसमें से आपको वो पैसेजेस तो करने ही करने हैं। कोशिश करा करो पहले बाकी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, फिर पैसेजेस पे आने की, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। बाकी आपकी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। कईयों को पैसेज में कम टाइम लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मेरे को पैसेज इजी लगते हैं, आई विल अटेम्प्ट दैट फर्स्ट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज पहले करनी है, बट यूजुअली मेजॉरिटी गोज विद द मिसलेनियस फर्स्ट एंड देन विद द पैसेजेस। अगली बात करते हैं, एरर स्पॉटिंग के 5 क्वेश्चंस आए थे। पैराजंबल्स ऑब्वियसली मेंस है, बड़े बड़े पैराजंबल्स आएंगे, छोटे पैराजंबल्स नहीं आएंगे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेंगे, फिलर्स के क्वेश्चन आए थे, मैच द कॉलम आया था, कनेक्टर्स आए थे। तो ये चीजें थी जो पिछले साल आई थी और आ रही है कुछ सालों से। तो बी प्रिपेयर्ड विद दीज टॉपिक्स फर्स्ट। तो इनको तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है सबसे पहले, क्योंकि दिन बहुत कम है। 25 को आपका एग्जाम है और आपको जो भी करना है जल्दी करना है, किसी भी कीमत पर। आपको अगर आपका प्री क्लियर हो गया तो मेन हाथ से जाने नहीं देना, मेंस का एग्जाम आपको करना ही करना है। अपने आप पे यकीन रखो, सब कुछ पॉसिबल है। सबसे पहले तो भाई आपको ये चीजें करने के बाद डेली मॉक्स लगाने हैं। कोशिश करनी है आपको टॉपिक वाइज मॉक्स लगाने की, अगर आप टॉपिक वाइज लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शन वाइज मॉक लगाओ एंड ऑल्टरनेट डेज पर, कुछ ही दिन है, ऑल्टरनेट डेज पर आपको लगाने हैं फुल मॉक्स, ठीक है। तो ये चीज तो आपको करनी ही करनी है, इसके बिना आपकी गाड़ी नहीं चलेगी अगर मॉक्स नहीं दोगे तो। मॉक्स देने इन दिनों में बहुत जरूरी है। टॉपिक वाइज मॉक्स दे लो, रैंडमली कभी भी बैठे रिलैक्स कर रहे हो तो टॉपिक वाला मॉक दे दो, ठीक है। सेक्शन वाला मॉक दे दो डेली बेसिस पे। और अगर मैं फुल मॉक्स की बात करूं तो फुल मॉक आप ऑल्टरनेट डे पे दे सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है कि हमें ना पता लगता है कि किस चैप्टर में से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। और ट्राई करो, कोशिश करो कि पिछले 1-2 सालों के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर कर लो एक बार हाथ से। वो सॉर्ट ऑफ आपका फुल मॉक ही होगा जो आप प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर करनी है। और एक चीज लास्ट आपको यही बोलना चाहूंगी कि यू हैव only few days to appear for your mains exam। तो दिन में आपको मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 10 से 12 घंटे आपको दिन में पढ़ना है अगर आपको मेंस क्लियर करना है तो। कुछ दिनों की बात है, आफ्टर दैट यू आर फ्री, रिलैक्स करो, बट अभी इन दिनों में अपना बेस्ट दे दो। 10 से 12 घंटे, उठो मत, दिन रात भूल जाओ, तभी आपका मेंस होने वाला है। क्योंकि ये इतना क्रूशियल टाइम है, क्योंकि आपको प्री के बाद मेंस के लिए इतना कम टाइम मिला है, इतना कम टाइम ही मिलता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ना जब प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस की थोड़ी थोड़ी पहले से ही प्रिपरेशन करते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी तक सिर्फ आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी शुरू करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस अभी आपको रिवीजन, मॉक्स, जो आपके टॉपिक रहते हैं थोड़े बहुत वो करो, जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर लो थोड़ी बहुत अपनी, ठीक है। और 10 से 12 घंटे आपको देने ही देने हैं किसी भी कीमत पर, क्योंकि कुछ दिनों की बात है, उसके बाद आपका 25 जनवरी को मेंस का एग्जाम है जिसके लिए आपको अपीयर होना है। सो इट्स द मैटर ऑफ फ्यू डेज। आई हैव फेथ इन यू, आप कर सकते हो एंड यू विल डू इट।
अपने आप पे फेथ रखो, हमें भी आप पर फेथ है कि आप कर लोगे। बस यकीन है तो सब कुछ पॉसिबल है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं पॉसिबल। बस खुद पे यकीन रखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, आई होप आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए IBPS क्लर्क मेंस की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you everyone for watching the session. Meet you in the next session now.